आप सभी लोगों का न्यू एजुकेशन हब टीच बाई कपिल सर में स्वागत है। आज आप लोगों को एसएसटी का या सोशल साइंस के जितने भी एमसीक्यू हैं, किस प्रकार जियोग्राफी के, उसके सभी के सभी आपको एक एक करके बता दिया जाएगा। आज हम पढ़ेंगे संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास चैप्टर से संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं या कहेंगे जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन है, सभी को एक एक करके आपको बताया जाएगा। लगभग में आपका ये जितने भी एग्जाम में आने वाले हैं, उसमें आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसी को आपको लाया गया। तो कहा जाता है कि क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान देंगे कि जैविक संसाधन में निम्न में से कौन शामिल है। देखिए, जैविक संसाधन कहा जाता है कि जैविक संसाधन वह संसाधन होता है जिस संसाधन को हम क्या अपघटित कर सकते हैं, वो सभी के सभी हमारा जैविक संसाधन होते हैं। तो वन भी अपघटित हो सकता है, पशु भी अपघटित हो सकते हैं, मनुष्य भी अपघटित हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, घ हो जाएगा। जो कहा जाता है ये सभी के सभी हमारा जैविक संसाधन कहलाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का, अजैविक संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। कहा जाता है कि अजैविक संसाधन ऐसा ही संसाधन जिसको अपघटित हम नहीं कर सकते हैं। तो जल को अपघटित नहीं कर सकते हैं, मृदा को नहीं कर सकते हैं, भूमि को नहीं कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। या कहा जाएगा तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ये हमारा सभी के सभी हमारा अजैविक संसाधन कहलाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वह राज्य जिसमें शुद्ध बोए गए क्षेत्र की दृष्टि में सबसे अधिक प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है। सबसे अधिक क्षेत्र में भूमि किसके प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक खेती कहाँ पे की जाती है हमारा, पंजाब व हरियाणा में। क्षेत्रफल में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा, लेकिन हमारा कहा जाता है कि सबसे अधिक प्रतिशत के मामले में पंजाब व हरियाणा में खेतियां होती है। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है कि देखिए, सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास कहा जाता है कि सतत पोषणीय विकास किसको कहा जाता है। तो सतत पोषणीय विकास कहा जाता है कि विकास तो हो लेकिन पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। सतत पोषणीय विकास वह विकास होता है जिसमें आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए हम अपने विकास को बढ़ाते रहें। वो हमारा क्या होता है, जो किसी भी पर्यावरण पर नुकसानदेह ना हो, ये हमारा क्या कहता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्वी तट के नदी डेल्टा पर पाए जाने वाली मृदा। देखिए, पूर्वी तट के नदी डेल्टा, नदी डेल्टा कैसे कहते हैं, नदियों में पाए जाने वाले सील चट्टानों या नदियों के बीच में पाए जाने वाले मृदा के कणों या मृदा के भागों को क्या कहा जाता है हमारा, डेल्टा कहा जाता है। तो सबसे बड़ा डेल्टा हमारा क्या, सुंदरबन डेल्टा होता है, जो कहा जाता है पूर्वी तट के नदी डेल्टा। पूर्वी तट के, अगर देखिए ये हमारा भारतीय मैप है, इसके आधार पर देखा जाता है कि पूर्वी तट हमारा क्या, ये बंगाल होगा है। तो वहाँ पर कहा जाता है कौन सी मृदा अधिक पाई जाती है। तो वहाँ पर बात किया जाएगा पर्वतीय मृदा, वहाँ पर नहीं पाई जाएगी। काली मृदा हमारे गुजरात में पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये जलोढ़ मृदा अधिक से अधिक मात्रा में वहाँ पे पाई जाती है। कहा जाता है पूर्वी तट, या कहा जाएगा बंगाल के क्षेत्र में, उसके आसपास क्षेत्रों में क्या पाया जाता है हमारा, पूर्वी तट के मैदानों में, डेल्टाई क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अभी बताइए, जलोढ़ मृदा के लिए कौन सी फसल उपयुक्त मानी जाती है। ये इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना ना भूलिए। कहा जाए क्वेश्चन नंबर 6 को कि उत्खान क्या, उत्खाद भूमि कैसी होती है। उत्खाद भूमि वह भूमि होती है जिसमें का जोतने योग्य नहीं होती है। तो ऐसे भूमि जिसे जोतने योग्य नहीं होती, उस भूमि को हम उत्खाद भूमि कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है कि मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। मृदा ये हमारा क्या है, मृदा एक नवीकरण योग्य संसाधन है। नवीकरण तथा अनवीकरण योग्य संसाधनों पर अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो ये प्लेलिस्ट में आपको वीडियो अपलोड किया गया है, आपको उसको देख लीजिए। तो कहा जाए कि मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। तो मृदा हमारा नवीकरण योग्य संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मृदा निर्माण की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को निर्धारित करने का मुख्य भूमिका किसकी होती है, हमारा जनक सेल की होती है। सेल, सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेल किसे कहते हैं, इसके ऊपर वीडियो अपलोड किया गया है। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि
पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी के साथ लाए गए मैग्मा व लावा के कारण हमारा किसका निर्माण होता है? शैलों का निर्माण होता है। शैल 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय शैल, कैंद्रिक शैल तथा अवसादी शैल। इन सभी के ऊपर कौन-कौन से इसके उदाहरण है, सभी आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, उसको जाकर देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा है। कहा जाता है नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा कौन सी कहलाती है? हमारा निर्मित मृदा ये जलोढ़ मृदा कहलाती है। नदियों के आसपास पाए गए मृदा जलोढ़ मृदा कहलाती है। एक कृषि के लिए अति महत्वपूर्ण या उपयोगी मानी जाती है। निम्न में से कौन सी जलोढ़ मृदा की विशेषता नहीं है? जलोढ़ मृदा की विशेषताएं नहीं है तो आपका क्या जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है, ये ऑप्शन सही है। अधिकतर जलोढ़ मृदा पोटास फास्फोरस तथा चूना युक्त होती है, ये भी सही है। जलोढ़ मृदा में रेत सिल्ट और मृत्तिकाएं पाई जाती है, ये भी सही है। यह कपास के लिए उपयुक्त होती है। कपास के लिए कौन सी उपयुक्त होती है? हमारा काली मृदा उपयुक्त होती है, जो हमारे ज्वालामुखी के लावा के लावा वाले भाग से हमारे क्या काली मिट्टी मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये किन किन राज्यों में पाया जाता है, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। और ये कपास की मृदा यह कहा जाता है कि इसकी काली मृदा किन किन फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि संसाधनों को स्वामित्व के आधार पर किस वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो संसाधनों को स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इस स्वामित्व के आधार पर बात करेंगे कैसे? ये निजी होता है, सामुदायिक होता है, राष्ट्रीय होता है तथा अंतर्राष्ट्रीय। तीन ये सभी प्रकार के हमारे ये क्या होता है स्वामित्व वाले होते हैं। कहा जाता है कि संसाधन कुछ होते हैं, कुछ निजी होते हैं, या कहा जाता है कुछ व्यक्तिगत होते हैं, कुछ सामुदायिक होते हैं, कुछ राष्ट्रीय होते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा कि किसका क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 में देखा जा रहा है कि इसमें कि निम्न विकास के आधार पर संसाधनों का कौन सा वर्गीकरण किया गया है? विकास के आधार पर संसाधनों का विकास देखिए कहा जाता है कि इस संभावी विकास है। देखिए संभावी विकास भंडार तथा संचित संसाधन सभी के सभी हमारे विकास के आधार संसाधन माने जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके ऊपर देखिए कहा जा रहा है कि कौन सा सत्य नहीं, मतलब कौन सा सत्य नहीं, मतलब कौन सा गलत है। अब गलत को ऑप्शन ढूंढने के लिए पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। खादर वह भूमि होती है जो नवीन मृदा होती है, बांगर ऐसी भूमि होती है जो पुरानी या प्राचीन मृदा होती है। ये जो खादर होती है, खादर में उपजाऊ की क्षमता अधिक होती है, लेकिन बांगर में उपजाऊ की मात्रा कम होती है। उसमें सील चट्टान या उसके बीच रंध्रावकाश अधिक पाया जाता है, उसके बीच रंध्रावकाश कम पाया जाता है। इसके ऊपर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, खादर और बांगर में जाकर उसको देख लीजिएगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका मतलब आपका क्वेश्चन नंबर सही है, इसलिए सही तो है, लेकिन एक बोला गया असत्य है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। जब नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, ये तो ऑप्शन सही है, लेकिन आपके क्वेश्चन के हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है। जलोढ़ मृदा पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है, लेकिन आप क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या है गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा एक मात्र ऑप्शन बचा है जो आपका क्या रहेगा वो सही है, मतलब एक ऑप्शन गलत है जिसके कारण ऑप्शन क्वेश्चन के आधार पर ये सही है। तो जलोढ़ मृदा कपास के लिए उपयुक्त होती है, तो ये हमारा क्या ये गलत माना जाता है। ये आपका क्या जगह हमारा ये सही है क्वेश्चन के हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन मरुस्थलीय मृदा की विशेषता नहीं है? मरुस्थलीय मृदा की विशेषताएं, मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल व भूरा होता है, ये सही है। ये मृदा आमतौर पर रेतीली और लवड़ी होती है, ये भी सही है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने में नमक बनाया जाता है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आ जाएगा कौन सा? मरुस्थलीय मृदा काफी उपजाऊ होती है, ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा एक गलत हो जाता है, क्योंकि मरुस्थलीय मृदा ज्यादा तो उपजाऊ नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 40 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है कि क्या है 40 होगा ना। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। 2020 में 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये जब सभी क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। कुछ क्वेश्चन आपके लिए बताया जाता है कि आपका कोई भी डाउट उसमें बचा न रहे। अब हमारे जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सभी के सभी क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि 15 का
किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा कहाँ पाई जाती है हमारा? गुजरात में पाई जाती है। ये किस मिट्टी के लिए, किस भूमि के लिए पाई जाती है, इसके लिए कौन सा फसल उपजाऊ होती है, इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? देखिए का लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये आपके कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर का ब्रह्मपुत्रा घाटी में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ब्रह्मपुत्रा घाटी पूर्वोत्तर भारत के आसपास होती है। अब क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, ये क्वेश्चन सभी के सभी महत्वपूर्ण देखिए। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का एकमात्र संसाधन देखा जाएगा तो क्या होता है हमारा? जल होता है। भूमि एक क्या है? प्राकृतिक संसाधन है या मानव निर्मित है या सोशल है? ये भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। देखिए कहा जाता है कि मिट्टी का प्रकार, देखिए काली मिट्टी है, पीली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है और सीडमेंट मिट्टियां नहीं होती। ये क्या मतलब है? ये मानव निर्मित द्वारा एक संसाधन होता है। अब एक क्वेश्चन देखिए कितने इंपॉर्टेंट है, ये 2020 में भी आया हुआ है, 2022 में भी आया हुआ है। अब देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 20 का, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से अजैविक संसाधन है। अजैविक संसाधन जिसको अपघटित नहीं, देखिए ये चट्टान हमारा, ये अजैविक है। पशु को अपघटित कर सकते हैं, पौधे को कर सकते हैं, मछली को कर सकते हैं, इसलिए एक सभी के सभी हमारा क्या है? ये जैविक संसाधन है। लेकिन जिसको नष्ट नहीं कर सकते वो हमारा क्या है? अजैविक संसाधन। तो चट्टानों को हम नष्ट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन देखिए क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? परंपरागत संसाधन देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का कहा जा रहा है कि परंपरागत संसाधन कहा जाता है कि ऐसे संसाधन जिसका इस्तेमाल हम आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए इसको क्रमशः करते रहे, ये सभी के सभी परंपरागत संसाधन होते हैं। इसका निर्माण हम क्या करते हैं? बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि ये क्या इसका पुनर्निर्माण नहीं हो पाता। तो ये हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 28 का परंपरागत संसाधन आपका कोयला हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का देखिए, वैसे देखा जाएगा तो मिट्टी के लिए अधिक उपजाऊ क्या? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। इसमें क्या जगह पोटास है, सही है, चूना, फास्फोरस, तो इसमें क्या जगह हमारा? इनमें से सभी, ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं? इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ग जगह। एक क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है? संभावित संसाधन, देखिए संभावित संसाधन को आपको बताया गया है कि इसको ध्यान में रख कर किया जाता है और क्या कभी खर्चीला नहीं होता है, इसलिए हमारा पवन ऊर्जा हमारा क्या करता है? ये पवन ऊर्जा आपका संभावित संसाधन कहलाता है। ये कभी नष्ट नहीं हो सकता है। अब कहा जाता है कि क्वेश्चन नंबर 24 का है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? पुनः चक्र मतलब क्या? जिसको पुनः चक्रण के द्वारा एक बार से दूसरे बार में हम ला सकते हैं। तो ये सभी के सभी के पवन ऊर्जा पुनः चक्र नहीं है, पशुधन नहीं है, ये हमारा क्या ज्वारी ऊर्जा नहीं है। तो कौन सा हमारा? लोहा आपका संसाधन पुनः चक्रीय पदार्थ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का है। तो 25 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? व्यक्तिगत संसाधन आपका भूमि व्यक्तिगत संसाधन नहीं आता है। बाकी चारागाह, खनिज संसाधन, बागान, एक के सभी हमारे क्या होते हैं? व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। भूमि हमारा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है। देखिए कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 25 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? व्यक्तिगत संसाधन नहीं, व्यक्तिगत संसाधन कौन से होते हैं? तो व्यक्तिगत अभी आपको बताया गया है कि जो भूमि होती है वो व्यक्तिगत संसाधन नहीं होती है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है। देखिए लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? हमारा महाराष्ट्र में पाई जाती है। और 21 फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। कहा जा रहा है कि 27 का, अग्नि चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज, देखिए अग्नि चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है? ये शैलों से हुआ है। कौन से शैलों से? तो ये आपका
मैं देखिए मैग्मा एक होता है, एक लावा होता है। लावा के से हमारे किसका काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो कहा जाता है कि अग्नेय शैलों का निर्माण कहा जाता है कि मैग्मा तथा लावा से हुआ है। एक कहा जाता है कि इसमें कौन से खनिज की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो क्वेश्चन नंबर अग्नि चट्टान या 27 का क्या आ जाता है हमारा ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट हमारा धातु है कि अधातु है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, कहा जाता है कपास की खेती के लिए। अभी आपको कितनी बार बताया गया क्या काली मिट्टी होती है, ये देखिए क्वेश्चन 2023 और 2024 दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए एक क्वेश्चन सभी सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक किस राज्य में पाई जाती है, इसको भी आपको लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी के लिए आपका उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा आपके में के उसमें लाल मिट्टी पाई जाती है। एक क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। देखिए गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, अगर देखा जाए तो कुछ हिस्से में हमारे क्या हो जाता है उड़ीसा में भी पाया जाता है, लेकिन आपका इसमें अगर ऑप्शन देखा जाएगा तो बुक में आपका क्वेश्चन उत्तर प्रदेश को अधिक रहते दिया गया है, लेकिन उड़ीसा में भी इसकी लाल लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 का देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है, जैव संसाधन जिसका हम पुनः अपघटन कर सकते हैं उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा ख हो जाएगा मत्स्य। क्वेश्चन नंबर 31 का देखिए 31 का क्या कहा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कौन सा वर्गीकृत किया जाता है। देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को वर्गीकरण किया गया है जैव तथा अजैव दोनों प्रकार से, क्योंकि कुछ ऐसे संसाधन हैं जो जैविक होते हैं जिसको निर्माण किया जाता है और या अपघटित किया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे क्या अजैविक होते हैं। जैविक को हम सजीव भी कर सकते हैं और अजैविक को निर्जीव भी कर सकते हैं। निर्जीवों को भी कई हमारा नवीकरणीय अनवीकरणीय इसको इस आधार पर बांटा गया है। हमारे क्या जो जैविक होते हैं उसको भी हम अलग वर्गों में बांटते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोग भूगोल के संसाधन एवं विकास संबंधी जितने भी एमसीक्यू थे सभी के सभी आप लोग बता दिया गया है। ये सभी के सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका जो 20 नंबर है 20 क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पी के, ये सभी के सभी क्वेश्चन यही सब होते हैं। 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लिया करेंगे, आपका कम समय में बिना बकवास की आपका सवाल ये सब के सभी क्वेश्चन आपको याद होते जाएंगे। 1 से 2 बार वीडियो को देख लिया करेंगे तो आपको वन लाइनर क्वेश्चन की तरह याद हो जाएगा। यही अगर जब हफ्ते में अगर मान लीजिए कभी कभी भूलने की कोशिश भूल जाते हैं तो इसको 1 से 2 बार फिर देख लिया करिए, तो आपको जो चीज़ भूला रहता है वो चीज़ आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। हम न्यू एजुकेशन हब वाले हैं, यहाँ ना तो रुकते हैं ना तो थकते हैं, क्रमशः बस अपना क्या मेहनत आगे बढ़ाते रहते हैं। इसलिए क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।